दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं खबरिया चैनल। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के सदन में दिए हुए भाषण पर। अपोजिशन लीडर की हैसियत से कल उन्होंने पार्लियामेंट में बोला और जमकर के बोले। भारतीय जनता पार्टी और संघ को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरा और ऐसा घेरा जो भूमिका बनाई उन्होंने। बोले कुरान कहता है डरो मत डराओ मत। गुरु नानक कहते हैं डरो मत डराओ मत। ये जो भूमिका बांधी और लंबी चौड़ी एक भूमिका बांध करके जो निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी पर कि एक ये है भारतीय जनता पार्टी वाले, हिंदुत्व हिंदुत्व, दंगा 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 दंगा। जवाब में मोदी जी खड़े हुए कि पूरी कौम को निशाना नहीं बनाना चाहिए, यानी सारे हिंदुओं को निशाना नहीं बनाना चाहिए। तिरमिला गए थे मोदी जी, चेहरा इतना सफक पड़ा हुआ था। लेकिन राहुल गांधी ने दहाड़ते हुए कहा कि तुम हिंदुओं के ठेकेदार नहीं हो। मोदी का मतलब हिंदुत्व नहीं है, मोदी पर जाकर के खत्म हो जाए। संघ हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है। नरेंद्र मोदी हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है। ये जो ठेकेदारी का जिम्मा अब तक ले रखा था उसका पर्दाफाश किया राहुल गांधी ने। और शायद ही कोई अछूता विषय था जो उन्होंने छुआ नहीं, चाहे किसानों का मामला। बोले किसान आखिर आपसे मांगते क्या है? एक एमएसपी, और बदले में आप क्या देते हो? उन्हें आतंकवादी घोषित करते हो। लंबी चौड़ी भूमिका बांधी पहले राहुल गांधी ने, और फिर एक 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 शब्द बाई शब्द जो चुन चुन करके धोया है भारतीय जनता पार्टी को। तिलमिला गए। अमित शाह एकदम अचानक खड़े हुए और स्पीकर महोदय की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये कैसा आप इतनी छूट दे रहे हैं अपोजिशन के नेता को। इतना सफक सा चेहरा पड़ गया था। वाकई जो भाषण था राहुल गांधी का वो सुनने लायक था। कल की वीडियो उनकी वायरल हो रही है, दबा करके देखी जा रही है। एक एक मैंने बताया ना, कोई इश्यू ऐसा नहीं था जो उन्होंने छुआ ना हो। किसानों का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा। राजनाथ सिंह तिरमिला उठे जब अग्निवीर, उन्होंने कहा कि मैं एक शहीद, आप शहादत का दर्जा भले ही न दें, मैं उसे शहीद कहूंगा। पंजाब का एक अग्निवीर शहीद हुआ, उनके घर गए और पूरी उसकी गाथा सुनाई। कहा उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, और न सरकार की तरफ से कुछ दिया गया। तब अचानक एकदम राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है वो खड़े होते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमने उसको 1 करोड़ रुपए दिया। बेसिकली वो जो 1 करोड़ रुपए है वो इंश्योरेंस का है। अग्निवीर भले ही सफाई दी कि आप जो कह रहे हैं गलत बयान, ये गलत बयान, ये गलत बयानी। बार बार जो भाजपाई नेता थे बार बार खड़े होते थे और कहते हैं ये गलत बयानी कर रहे हैं राहुल गांधी। कोई गलत बयानी नहीं थी। उन्होंने कहा, साफ साफ कहा कि अग्निवीर जो योजना है वो मैं समझ रहा हूं, हमारे हिंदुस्तान की फौज समझ रही है।
राजनाथ सिंह समझे न समझे, लेकिन मैं समझ रहा हूं अग्निवीर योजना ये है क्या। बोले सिर्फ और सिर्फ ये मोदी जी की देना और किसी की नहीं, किसी ने नहीं कहा था। इस पर जम करके लताड़ा, जम करके धोया। पहले हिंदुत्व पे धोया, फिर अग्निवीर पे धोया, फिर किसानों के मुद्दे पर धोया, फिर बारी आई नीट के मामले में। चेहरा वाकई देखने लायक था। जो भाजपाई नेता थे बीच बीच में बोल रहे थे, बार बार बोल रहे थे, टोका टाकी कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी कहां किसी पर रुकने वाले थे। वाकई जो अपोजिशन लीडर की हैसियत से जो बयान दिया, बहुत दिनों से तरस गई थी संसद किसी ऐसे नेता का भाषण सुनने के लिए। 10 साल में जो बीते 10 साल गए हैं, एक तरफा थी संसद की कार्रवाई, सदन की कार्रवाई एक तरफा हुआ करती थी, बोलने का मौका नहीं दिया जाता था। अब तो राहुल गांधी ने बीच बीच में टोका। जब वो भगवान भोलेनाथ की तस्वीर दिखा रहे थे, शिव जी की तस्वीर दिखा रहे थे, तो कैमरा उनकी तरफ से हटा लिया गया। बार बार स्पीकर का चेहरा दिखाया जा रहा था। बोल राहुल गांधी रहे, दिखाया जा रहा था स्पीकर का चेहरा। इस पर ऐतराज किया राहुल गांधी का, देखो मेरी तस्वीर गायब हो गई। फिर सफाई दी स्पीकर ने, कई बार टोका, मेरे माइक की आवाज चली गई। स्पीकर ने सफाई दी इस पर कि मेरे पास कोई ऐसा स्विच नहीं है कि मैं बंद कर सकूं, लेकिन सदन की एक कार्रवाई है जो नियमों के तहत चलती है। कुल मिलाकर के संसद का माहौल बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई शेर दहाड़ रहा। और बाकी जो ऐतराज करने वाले लोग थे, जो बीच बीच में उठ रहे थे, वो किसी गिदड़ के समान नजर आ रहे। शेर का दहाड़ना, मैं उन्हें गिदड़ नहीं कह रहा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। चेहरे भाजपाइयों के इतने इतने से निकले हुए थे, क्योंकि शायद उम्मीद नहीं थी। जिस राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता था, और मैंने बीच में वीडियो भी बनाई थी कि पप्पू अब पप्पू नहीं रहा, पापा बन गया। देश की दिशा बदल दी उस आदमी ने। और राहुल गांधी के सुर से सुर मिला रहे थे इंडिया गठबंधन के बाकी तमाम सांसद। सपोर्ट था। तो ये अब वो संसद रही है जो कभी मोदी जी और अमित शाह जी ने चलाई थी। ये संसद वाकई अब बराबर की टक्कर दिखाई देती है। ऐसा नहीं होगा जैसे पहले हुआ करता था, सांसदों को सस्पेंड किया और बिल पास करा लिए गए। तस्वीर बदल गई है पूरी तरीके से संसद की। मैंने बताया 10 साल में मैंने कभी बीते 10 साल में ऐसा माहौल मैंने कभी नहीं देखा जो कल संसद में मैंने अपनी आंखों से देखा। भाजपाई जिसे चाहे गरिया दिया करते थे। पिछले सदन में आपने देखा होगा, जो अमरोहा का सांसद था कुंवर दानिश अली, बीजेपी के सांसद ने क्या कहा, उसे कटवे, बैठ गया आतंकवादी। ये रवैया था, एक तरफा रवैया था। संसद में भारी थे सारे भाजपाई, दादागिरी चलती, जैसे ऐसा था जैसे दादागिरी चल रही हो संसद के अंदर भी। लेकिन अब पूरी तरीके से नजारा बदल गया। भीगी बिल्ली की तरह बैठे हुए नजर आ रहे थे भाजपाई सांसद। और जिस तरह हिंदुओं पर हमला किया, उन्होंने कहा कि बेसिकली भाजपाई और संघ पर यह निशाना था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मीडिया और भाजपाई मिलकर के एक नैरेटिव बना दिया करते थे। कोशिश कल भी हुई
कि सारे हिंदुओं को गाली दिए राहुल ने, लेकिन वो चिपक नहीं पाया राहुल गांधी के ऊपर। कोशिश बहुत की भाजपाइयों ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं त्रिवेदी और 2 मंत्री और थे, 3 लोगों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चिपकाने की कोशिश की कि सारे हिंदुओं को गाली दी है राहुल गांधी ने, लेकिन चिपक नहीं पाया। सफाई दी उसने, बार बार सफाई दी। राहुल गांधी ने कहा कि इशारे किया उन्होंने भाजपाइयों की तरफ कि तुम नफरत 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 के बीज बुरे, वो हिंदू हो ही नहीं सकते जो नफरत के बीज बोए। करारा तमाचा था भाजपाइयों का। किसानों को मुद्दे पर कहा, किसानों को तुम आतंकवादी कहते हो। बिलबिला उठे अमित शाह, बोले हमने कब कहा आतंकवादी? अरे कौन नहीं जाता, आपने क्या क्या नहीं कहा। संसद में खड़े होकर के मोदी जी ने कहा, खुद कहा था कि आंदोलन जीवी परजीवी। किसने क्या क्या नहीं कहा भाई, सब कुछ कहा गया। लेकिन वो सब कुछ करने के लिए आप आजाद नहीं है जो पिछले 10 सालों में आप लोगों ने किया था। जो भाजपाइयों ने और संघियों ने जिस तरीके से सदन को चलाया था, उस तर्ज पर अब सदन नहीं चलने वाला। ये संकेत साफ कल नजर आ गए। धोएंगे आपको, जैसे कल धोया राहुल गांधी ने। भाजपाइयों को ही नहीं धोया, मोदी और अमित शाह को भी धोया, जब करके धोया। चेहरे देखने लायक थे। यदि आपको, आप वीडियो देखिएगा सदन की कार्रवाई की, अगर मौका मिले, वीडियो वायरल है राहुल गांधी की, ये वीडियो देखेगा और आप लुत्फ उठाइएगा उस वीडियो का। तो कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है कि ये संसद न 2014 वाली है और न 2019 वाली है। ये न 16वीं लोकसभा है न 17वीं लोकसभा है, ये 18वीं लोकसभा है जो राहुल गांधी के पैमाने पर चलेगी, इंडिया गठबंधन के पैमाने पर चलेगी। अब केवल सिर्फ और सिर्फ भाजपाइयों और संघियों के मुताबिक सदन नहीं चलेगी। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई लोगों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।